चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, जिसका नाम जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, घड़ी यानी क्लॉक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, रीजनिंग में हम बहुत सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करवा दिए हैं और उसके साथ साथ हम उसमें प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हर एक क्वेश्चन को उसमें सॉल्व भी किए हैं। तो दोस्तों, जैसे इसमें कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आप लोग का एनालॉजी हो गया, फिर उसके बाद जो है डिस्टेंस हो गया, दूरी और दिशा और दूरी हो गया, और फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन, ये सब टॉपिक हम अच्छे से कवर करवाए हैं। और उसके साथ इसी बढ़ती श्रृंखला में हम आज यहाँ पे आप लोग को क्लॉक पढ़ाने वाले हैं। क्या यहाँ पे आज आप लोग का क्लॉक चलने वाला है। तो क्लॉक में देखिए, सबसे पहले आप लोग जानेंगे यहाँ क्लॉक होता क्या है, लेकिन उसके पहले हम आप लोग से कहना चाहेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे आने वाला अगला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हो, डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे क्लॉक होता क्या है। क्या सबसे पहले हम समझेंगे कि घड़ी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लॉक, क्या कहते हैं, क्लॉक। सबसे पहले वो घड़ी होता क्या है, तो हम एक ही लाइन में समझेंगे कि घड़ी एक ऐसा यंत्र होता है, यानी एक ऐसा उपकरण होता है जो घंटे, मिनट तथा सेकंड में समय के अंतराल को दर्शाता है, समय के अंतराल को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि जैसे यहाँ 6 बजे से लेकर के और यहाँ पे मान के चलिए कि आपका 8:30 बज रहा है। 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच का जो टाइम होता है वो हमको 3 ही सुई, या तो घंटे की सुई, या तो मिनट की सुई, या तो सेकंड की सुई, ठीक है। या तो हमको यहाँ पे घंटे की सुई, या तो मिनट की सुई, या तो सेकंड की सुई, यही तीनों सुई जो है हमको इसके बीच का अंतराल दर्शाती हैं कि कितना मिनट, कितना बजकर कितना मिनट और कितना सेकंड हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोग घड़ी के डिफिनीशन को समझ गए होंगे कि घड़ी कहते किसे हैं। तो आप एक ही लाइन में समझिएगा कि घड़ी एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा उपकरण है जो हमें घंटे, मिनट तथा सेकंड की सुइयों के माध्यम से समय के अंतराल को दर्शाता है, ठीक है। यानी किसी समय के अंतराल को अगर दर्शाना है तो उसमें घंटे, मिनट और सेकंड तीनों सुइयों की एक अहम भूमिका होती है, ठीक है। क्योंकि अगर सेकंड नहीं चलेगा तो मिनट नहीं बताएगा, मिनट नहीं चलेगा तो घंटे वाली सुई नहीं बताएगा, इसलिए तीनों सुइयों का बहुत ही अहम रोल होता है। तो किसी भी समय के अंतराल को अगर दर्शाना है, तो समय के अंतराल को अगर प्रदर्शित करना है, तो उसमें घंटे, मिनट तथा सेकंड तीनों सुइयों का बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम दोस्तों आप लोग को बताना चाहेंगे कि जैसे इस समय हम घड़ी के माध्यम से समय को आराम से देख पा रहे हैं, लेकिन आज के कुछ समय पहले, लगभग 4000 वर्ष पहले जो है, यहाँ पे घड़ी नहीं था, तो तब हम समय को किस तरह से देखते थे। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे आप लोग को कि उस समय एक धूप घड़ी चलती थी। धूप घड़ी क्या होता था कि जैसे यहाँ पे एक टावर की तरह लगा रहता था और इसके ऊपर एक धूप घड़ी यहाँ पे लगी रहती थी, ठीक है। यहाँ पे एक धूप घड़ी लगी रहती थी और लोग समझते इसी धूप घड़ी के माध्यम से समझते थे कि जैसे अगर इसकी छाया यहाँ पे बन गई है तो एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ 10 बज गया है। फिर इसकी छाया और यहाँ पे अगर बनती है तो यहाँ पे समझते हैं मान लीजिए 12 बज गया है, और इसी तरह से अगर छाया बनती जा रही है तो आप समझते हैं 3 बज गया, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये पहले जो लोग समझते थे वो धूप घड़ी के माध्यम से आसानी से समझ जाते थे कि हाँ टाइम क्या हो रहा है। लेकिन आज के समय में टेक्निक इतना आगे हो गया कि हम घड़ी के माध्यम से तुरंत 1 सेकंड में देख सकते हैं कि सेकंड और मिनट में भी समय को आसानी से, समय का जो अंतराल होता है उसको आसानी से हम देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन आज से कुछ समय पहले दोस्तों, जब घड़ी नहीं था तो उसमें धूप घड़ी का प्रयोग किया जाता है। धूप घड़ी का मतलब है कि धूप की जो छाया जहाँ तक जाती है, जैसे यहाँ पे धूप की छाया जैसे जैसे बढ़ती या घटती जाती थी, उसी तरह से हम टाइम को यहाँ पे फाइंड आउट करते थे कि हाँ टाइम हमारा कितना हो रहा है, ठीक है। तो उस समय धूप घड़ी का प्रचलन था, लेकिन आज जो है घड़ी हमारे पास आ गया। दोस्तों, घड़ी के बारे में हम समझेंगे। अक्सर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाता है, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही आसानी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस देखते ही। लेकिन इसके पहले हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे घड़ी आप लोग समझ गए, फिर घड़ी के बाद जैसे हम समझेंगे कि डायल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे डायल क्या होता है, तो डायल के बारे में हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि डायल जैसे आप लोग जानते हैं कि एक तो या तो गोलाकार डायल होता है या तो आप लोग का चौकोर डायल होता है,
डायल आप लोग का दो ही प्रकार का हो, या तो गोल डायल होता है या तो चौकोर डायल होता है। और इसमें भी समय वही बताता है 3 और 6 यहाँ इस तरह से, और यहाँ पर भी ऐसे 3 और 6 इस तरह से अंक को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है और समय को बताने के लिए। और इसके बीच में जो है सुई यहाँ पे इस तरह से मिनट और घंटे की सुई दिया रहता है, और इसी से हमको जो है समय को देखते हैं। ठीक है, अब डायल के बाद आप लोग एक चीज़ और समझिए कि घंटे की सुई किसकी, एक घंटे की सुई होती है और दूसरा है आपका मिनट की सुई, मिनट की सुई, और एक आपका सेकंड का सुई, सेकंड की सुई। ठीक है, इतना दिख रहा है। तो घंटे की सुई क्या होती है, तो इसको समझिएगा, घंटे की सुई जो होती है उसकी लंबाई छोटी होती है, अर्थात उसकी लंबाई न्यूनतम होती है। और मिनट की सुई इस घंटे की सुई से थोड़ा बड़ी होती है, और जो सेकंड की सुई होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इससे आप लोग देख करके समझ सकते हैं कि जो घंटे की सुई होती है इस डायल गेज में, चाहे वो हमारा गोलाकार का डायल गेज हो या चौकोर डायल गेज हो, तो हम इसको समझेंगे कि जो घंटे की सुई, यहाँ जो घंटे की सुई होती है उसकी जो लंबाई होती है, सुई की लंबाई होती है वो कम होती है, मिनट की सुई उससे ज़्यादा होती है, और घंटे की सुई की लंबाई सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो यही इतना सब में डिफरेंस है दोस्तों कि घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकंड की सुई में यही अंतर है। तो घंटे की सुई छोटी होती है, उससे बड़ी मिनट की सुई, उससे बड़ी जो है सेकंड की सुई होती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम समझेंगे कुछ चीज़ों को, इसमें हम ये समझेंगे कि जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं घड़ी के बारे में, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे हम कि पहला प्रतिबिंब के आधार पर, किससे, किस पर, प्रतिबिंब के आधार पर, क्योंकि क्वेश्चन भी इस तरह से प्रतिबिंब के आधार पर या प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, या प्रतिबिंब के आधार पर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जैसे प्रतिबिंब के आधार पे हम पढ़ते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमको एक घड़ी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। दोस्तों बहुत ही आराम से समझिएगा कि आई होप, हम उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये आप लोग का घंटे का सुई है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, घंटे की सुई है, या ये इसको मिनट की सुई मान लीजिए, किसकी, मिनट की सुई, और यहाँ पे इसको घंटे की सुई मान लीजिए। ठीक है, मिनट की सुई बड़ी होती है और यहाँ पे घंटे की सुई आपकी छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक घड़ी में यहाँ पे 3 बज रहा है, क्योंकि यहाँ मिनट की सुई अगर 12 पे है और घंटे की सुई यहाँ पे अगर 3 पर है, तो जाहिर सी बात हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे 3 बज रहा है। लेकिन अगर उसी को हम दर्पण में देखेंगे, किस पर, दर्पण में देखेंगे, तब वो दर्पण में कितना उसका टाइम होगा। तो दोस्तों जो इधर का टाइम होगा वो पलट जाएगा दर्पण में, तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर यहाँ 3 बज रहा है तो ये ऐसे पलट करके आ जाएगा इधर 9 पे, किस पर, यहाँ इस तरह से आ जाएगा 9 पर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही समझिए कि अगर यहाँ पे इस तरह से 3 बज रहा है, तो 3 बज रहा है तो दर्पण में जब जाएगा तो वो पलट जाएगा। पलटने का मतलब ये है कि अगर इसमें 3 बज रहा है तो उसमें कितना बजेगा, 9 बजेगा। अर्थात इसका जो राइट साइड का इधर जो पूर्व की तरफ मुंह है वो किधर घूम के आ जाएगा, पश्चिम की तरफ मुंह आ जाएगा। इसका अपोजिट हो जाएगा, अर्थात पूर्व की तरफ अगर है तो पश्चिम की तरफ आ जाएगा, पश्चिम है तो पूर्व की तरफ हो जाएगा। लेकिन हम इसको एग्जाम में अगर आ जाए तो क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं। जैसे अगर एग्जाम में आ गया कि हमारा 9:30 है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका एक बेसिक ट्रिक है कि कोई भी संख्या दी गई हो, अगर कोई टाइम अगर यहाँ पे दिया गया है तो उसको आप 12 में से तुरंत माइनस कर लीजिए। जो भी दिया गया है उसको, उसका अगर दर्पण प्रतिबिंब देखना है, जैसे यहाँ पर टाइम हमको 3 बजे दिया है, 3 बजे का टाइम दिया गया है, तो हम यहाँ इसको डायरेक्ट अपोजिट करके हम देख लेते हैं कि हाँ अगर इसमें 3 बजा है तो इसमें 9 बज जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन अगर हमको 9 बजे अगर दे दिया, या अगर जैसे 8:54 दे दिया, तब हम कैसे इसको पलटेंगे इधर कि कितना आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, बस इसमें यही कर दीजिए कि जो भी समय दिया रहे उसको, अगर वो दर्पण में पूछा है तो उसको 12 में से घटा दीजिए। तो जब 12 में से घटाएंगे, देखिए घटाते कैसे हैं कि 12 में से जब घटाएंगे तो यहाँ पे 12 को हम लिख सकते हैं 11 घंटा 60 मिनट, और यहाँ 9 और 30। ठीक है,
तो देखिए 60 में से 30 घटाएंगे 30 आ जाएगा, और 11 में से 9 घटाएंगे 2, तो ये आ जाएगा 2:30 बजे। अर्थात अगर किसी घड़ी में 9:30 बज रहा है तो दर्पण में उसका क्या प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2:30 बजे का बनेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। भी इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट हम आप लोग को बता रहे हैं कि जैसे घड़ी में समय और उसके बाद प्रतिबिंब में समय। किसमें? प्रतिबिंब में समय। ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए यहाँ पे जैसे घड़ी में समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आप लोग का किसका समय है? ये आप लोग का घड़ी का समय है। किसका समय है? घड़ी का समय। अब देखिए प्रतिबिंब में इसका क्या समय बनेगा, तो अभी हम बताए हैं कि प्रतिबिंब में जो समय बनेगा वो 12 में से उस संख्या को घटा देंगे जिस संख्या जितना उसमें टाइम हो रहा है। तो देखिए अगर यहाँ 1 बज रहा है तो प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो 12 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ 12 में से 2 घटाएंगे 10 आ जाएगा, यहाँ 12 में से 3 घटाएंगे 9 आ जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8 आ जाएगा, यहाँ 12 में से 5 घटाएंगे 7, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 12 में से 7 घटाएंगे 5, 12 में से 8 घटाएंगे 4, 12 में से 9 घटाएंगे 3, 12 में से 10 घटाएंगे 2, 11 घटाएंगे 1, और यहाँ 12 में से 12 घटा देंगे तो 0। अर्थात यहाँ 0 तो हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 12 ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 12 ही क्यों लिखा गया है दोस्तों? जैसे यहाँ पे कोई घड़ी है, इस तरह से कोई घड़ी है और इसमें 12 बज रहा है। ठीक है, तो जब ये पलटेगा यहाँ पे दर्पण में जाएगा तो ये दर्पण में जाने के बाद 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 कोई टाइम नहीं बताता है। तो यहाँ पलटने के बाद यहाँ पर भी ये कितना टाइम बताएगा, तो 12 बजे ही बताएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो इससे आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पर जैसे घड़ी में समय दिया गया है, अगर घड़ी में 1 बज रहा है तो प्रतिबिंब में उसका समय 11 बजेगा। कैसे 11 बजेगा, कैसे हमको पता चला? तो अभी हम ट्रिक पढ़े हैं कि किसी भी संख्या, किसी भी घड़ी में अगर कोई समय दे रहा है तो उस समय को अगर हमको प्रतिबिंब में दर्पण में अगर देखना है तो दर्पण में हम कैसे देंगे, तो 12 में से जो टाइम दिया गया है, जो टाइम ऑलरेडी हमको यहाँ पे दिया गया, उस टाइम को यहाँ पे हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी आ जाएगा वही हमारा दर्पण का टाइम हो जाएगा, नहीं दर्पण का प्रतिबिंब वही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो चलिए दोस्तों, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अभी आप लोग का कॉन्सेप्ट और ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन से वीडियो लेकर के आप लोग के बीच आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, हम देखते हैं उसको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, यदि किसी घड़ी में 7:45 बजे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक घड़ी बना दीजिए इस तरह से। ठीक है, एक घड़ी बना दीजिए, यहाँ 12, यहाँ 3 और यहाँ 6, यहाँ 9। ठीक है, और इसमें टाइम कितना हो रहा है? 7:45। तो इस पर अगर आप दिखाएंगे 6 के बाद यहाँ पे देखिए 7 आता है, यहाँ पे 8, तो यहाँ 7:45 का मतलब 7 और 8 के बीच में होगा। यहाँ घंटे की सुई थोड़ा छोटा बनाइए, यहाँ पे 7 और 8 के बीच में होगा, और 45 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक, कहाँ पे आ जाएगा? 9 पे आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो यहाँ दर्पण प्रतिबिंब, तो इससे अगर इसको पलट करके देखेंगे तो शायद क्वेश्चन आप लोग का गलत हो सकता है, लेकिन हम इसका ट्रिक बताए हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे कुछ समय दिया गया है, अगर किसी दर्पण पे, किसी डायल गेज पे, यानी किसी घड़ी में अगर समय दिया गया है, तो उस समय को अगर हमको दर्पण में देखना है कि कितना समय हो रहा है, तो उसको सब क्या कीजिए कि 12 में से उस समय को, समय कितना है? 7:45, इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो देखिए जब घटाएंगे तो इस तरह से घटाएंगे कि 12 को हम लिख सकते हैं 11 घंटा 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता तो जुड़ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, और यहाँ 7:45 को इसमें से घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1, और यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 7 घटाएंगे 7 4 11। ठीक है, तो यहाँ पे
आप लोग का आ गया जो दर्पण में टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा दर्पण का प्रतिबिंब 4:15 और ऑप्शन नंबर 20 में सही है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी घड़ी में 8:57 बजे हैं, मतलब 8:57 हो रहा, किसी घड़ी में 8:57 हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? कौन सा प्रतिबिंब? दर्पण प्रतिबिंब। तो दोस्तों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप सेकंडों में देखते ही तुरंत लगा लीजिए कि यहाँ पे हम इसको 12 में से घटा दें, 8:57 को घटा दें, कितना आ जाएगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस 12 को हम लिख सकते हैं 11 घंटा 60 मिनट लिख सकते हैं। 11 घंटा 60 मिनट लिखेंगे, फिर 8:57 को इसमें से माइनस कर देंगे। 8:57 को इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखिए 10 में से 7 घटाएंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 11 में से 8 घटाएंगे 3, यानी 3:03। अब देखिए यहाँ पहला ऑप्शन 3:30 दिया है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख करके तब लगाइएगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ 03 को 30 अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 3:03 आया, 3:03 आप लोग का ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों इसमें 03 और 30 को आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3:03। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन आप लोग का 100% गलत हो सकता है, क्योंकि 03 और 30 में अक्सर जल्दबाजी में, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग का थोड़ा प्रेशर भी रहता है, तो प्रेशर होने की वजह से हम 03 और 30 को ना देख करके डायरेक्ट टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर इसके शॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये तो हमारा हो गया प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, यानी दर्पण पर जो भी क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कोण पर आधारित प्रश्न। किस पर? कोण पर आधारित प्रश्न देखेंगे और उसका पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक कोण पर आधारित प्रश्नों को हम समझेंगे कि अगर कोण पर आधारित प्रश्न आ गया तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे एक त्रिभुजाकार है, डायल कुछ भी हो, चाहे आप लोग का डायल गोलाकार हो या आप लोग का डायल जो है चौकोर हो, इस पे समय हमेशा जो भी दिया रहेगा, जैसे 12 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ये दिया रहेगा, तो हमेशा इसके बीच में एक आप लोग देखेंगे कि इस तरह से गोलाकार ही डायल, मतलब गोलाकार ही बना रहेगा, क्योंकि जो सुई चलती है वो एक वृत्ताकार पथ पर चलती है। क्योंकि सुई जब चलती है तो यहाँ से ऐसे होकर के ऐसे चलती है, ऐसे नहीं है कि एक बार सुई बढ़ गई फिर घट गई, फिर बढ़ गई फिर घट गई। ठीक है, तो सुई जब भी चलती है तो एक वृत्ताकार पथ पर ही चलती है। तो आप लोग जानते हैं कि ये वृत्ताकार पथ है, और यहाँ पे 12, 3 और 6 और यहाँ पे 9, तो ये वृत्ताकार पथ है। आप लोग जानते हैं कि एक वृत्त है, अगर वृत्त पर टोटल अगर हम देखें तो कितने अंश का कोण बनता है, तो यहाँ पे 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? 360 अंश का कोण बनता है। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ 1 से ले करके यहाँ, जैसे अगर हम 1 लिखें, यहाँ पे 2 लिखें, तो यहाँ पे देखिए जैसे 1 से ले करके और टोटल 12 तक संख्याएं रहती हैं, और टोटल कोण कितने हैं? 360 अंश है। तो हम ऐसे समझेंगे कि टोटल इसको 12 पार्ट में बांटा गया है, और इस पूरे मतलब पूरे वृत्त का कोण यहाँ पे कितना है? 360 अंश का है। तो ऐसे हम समझेंगे कि अगर 360 अंश है और इसको कितने भागों में बांटा गया है? 12 में। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 12 3 36, अर्थात 30 अंश। ठीक है, यानी 12 से लेकर के और 1, यानी एक खाने के बीच में जो कोण हमारा बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? 30 अंश का बनेगा। फिर यहाँ 1 से लेकर के 2 के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? तो यहाँ 1 से लेकर के 2 के बीच में 30 अंश का कोण। इसी तरह से एक खाने, यहाँ पे एक खाना जो है, इसके बीच में जो कोणों का अंतराल है वो कोणों का अंतराल कितना हो जाएगा? 30 अंश का अंतराल, अर्थात सभी को अगर हम एक में ऐड करेंगे तो टोटल 360 अंश का कोण बनेगा हमारा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घंटे की सुई थोड़ी छोटी होती है, इससे बड़ी मिनट की सुई होती है, उससे बड़ी सेकंड की सुई होती है, इस तरह से। ठीक है, तो अगर कभी कभी क्वेश्चन जो आ जाता है वो पूछता है कि घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा, और मिनट तथा सेकंड के, क्योंकि सेकंड तो हम अस्थाई कर नहीं सकते हैं, अक्सर हमको जो पूछा जाता है वो घंटे और मिनट की सुई को के बीच में ही अंतराल को पूछा जाता है। ठीक है,
तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि 12 से लेकर के 2, अगर 1 घंटे की सुई अगर 12 पे है और ये 2 पर है तो इसके बीच का कोण कितना बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोग बस बेसिक इसको ये समझिएगा कि कोई भी वृत्त है, उस वृत्त पे टोटल 360 अंश का कोण बनता है, ठीक है। और उसमें जो समय दर्शाने वाला जो अंक होता है वो टोटल 12 होता है, 1 से लेकर के 12 होता है। अर्थात इसके अंदर कितने खाने होते हैं, अगर खाना देखा जाए टोटल 12 खाने होते हैं। तो एक खाने के बीच का कोण, यानी एक खाने के बीच का जो अंतराल है वो कितने का होता है। तो 360 में अगर हम 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो 30 अंश आ जाता है। अर्थात एक खाने के बीच अगर कोण यहाँ इसके सेंटर पॉइंट से अगर इसके बीच का हम कोण देखें तो कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो चलिए दोस्तों, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अभी आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी घड़ी में 9:30 बजे, यदि किसी घड़ी में 9:30 बजे हैं तो उस समय घंटे या मिनट के सुइयों के बीच का कोण। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। कितना है, 9 है। 9:30 बजने की बात अगर किया है तो इसका मतलब है कि यहाँ जो घंटे की सुई होगी, यहाँ पे जैसे 10 है, यहाँ पे 11 है, तो घंटे की सुई कहीं ना कहीं इसके बीच होगी। और 9:30 बजने का मतलब यहाँ पे मिनट की सुई यहाँ पे आ जाएगा 6 पे, ठीक है। क्योंकि 9:30 बजने का मतलब है कि यहाँ पे मिनट की सुई आ जाएगा 6 पे और घंटे की सुई 9 और 10 के बीच में रहेगा। अब पूछा है कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं इसमें। ऑप्शन आप लोग का ये 60 है, 105 है, 120 है और यहाँ पे 135 है। ये ऑप्शन लिखना भूल गए थे। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसके बीच का कोण कितना पूछा, यही कोण हमको पूछा है, यही कोण पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जैसे इसके बीच में अगर देखा, अगर पूरा 9 पे है, अगर एक घंटे की सुई पूरा 9 पे है, मिनट की सुई 6 पे है, तो इसके बीच का कोण जो बनेगा 90 डिग्री। ऐसे भी आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे देखिए 6, 1, 7, 1, 8, ठीक है। 6 यहाँ पे रहेगा, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 9 और 1 के बीच का अंतराल आप लोग जानते हैं कि 30 होता है। तो 30 ये हो जाएगा, 30, 30, 60 है और 60, 30, 90, ठीक है। तो 6 से लेकर के 90 के बीच में यहाँ 3 खाना है और एक खाने का अंतराल जो होता है 30 अंश का, 3 खाने का अंतराल हो जाएगा 30, 3, 90, ऐसे भी देख सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे 9:30 बजा है तो कहीं ना कहीं जो घंटे की सुई होगी वो 9 और 10 के बिल्कुल मिडिल में होगा, बिल्कुल मध्य में होगा। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 30 अंश होता है। तो इसका मतलब है कि 30 का आधा, ये 15 अंश यहाँ पे और आगे बढ़ा हुआ है। 30, 90 में हम 15 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 105 अंश, ठीक है। तो ऐसे समझेंगे कि ये जो है इसमें टाइम कितना बताएगा, तो 105 अंश बताएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि घड़ी के मिनट की सुई 6 पर, पहले एक घड़ी यहाँ पे बना लीजिए और यहाँ 12 है, 3 है, ये 6 है और ये 9 है। कहा है कि मिनट की सुई, यहाँ मिनट की सुई किस पर है, यहाँ बनाई, मिनट की सुई किस पर है, यहाँ पे 6 पर है, 6 यहाँ लिख दीजिए। मिनट की सुई यहाँ 6 पर तथा घंटे की सुई उससे 180 अंश दक्षिणावर्त, मतलब इससे जो है 180 अंश दक्षिणावर्त। 180 अंश का मतलब है कि वो पूरा एकदम पूरा इसी अपने सीध में 180 अंश का मतलब होता है कि किसी एक रेखा पर टोटल 180 अंश का कोण बनता है, आप लोग जानते हैं। तो इसका मतलब अगर ये 6 पर है तो पूरा ये घूम करके अपने बिल्कुल विपरीत दिशा में यहाँ पर चला जाएगा, तब जा कर के इसके मध्य जो कोण बनेगा वो 180 अंश का बनेगा, ठीक है। तो अगर मिनट की सुई यहाँ पर 6 है तो बिल्कुल अगर 180 अंश का घूम रहा है तो बिल्कुल अपने विपरीत दिशा में अर्थात तो 12 पर चला जाएगा। किस पर चला जाएगा, 12 पर चला जाएगा। अब देखिए अगर मिनट की सुई यहाँ 12 पर चला गया तो पूछा है तो घड़ी में समय क्या होगा, ठीक है। घड़ी में समय क्या पूछा है, तो अगर ये मिनट की सुई यहाँ 12 पर चला गया है तो यही हम जानेंगे कि यहाँ मिनट की सुई अगर यहाँ 12 पर चला गया है तो घंटे की सुई भी यहाँ पे
किस पे चला गया है, 12 पर चला गया है। तो अगर 12 पे चला गया है तो उसमें समय कितना यहाँ पे होगा, तो 6 बजेगा। समय कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 बजेगा। ऐसे ही समझिए ध्यान से कि अगर मिनट की सुई आपका 6 पर है, तो मिनट की सुई अगर 6 पर है तो इसका मतलब टाइम कुछ हो रहा होगा, ठीक है। अगर यही मिनट की सुई यहाँ पे 12 पे चला जाए तो ये पूरा 6 बज जाएगा। जैसे अभी इस पे 6 पे है, तो मान लीजिए यहाँ 5 और 6 के बीच में घंटे की सुई आपका यहाँ पे 5 और 6 के बीच में है, ठीक है। तो घंटे की सुई अगर 5 और 6 के बीच में है, और अगर ये मिनट की सुई पूरा 180 अंश घूम गया, तो 180 अंश अगर घूम गया है तो ये यहाँ से पूरा यहाँ पे 6 पे आ जाएगा। तो जब यहाँ पूरा 6 पे आ जाएगा तो सीध में अगर देखेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, वो 6 बज जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर समझ में आया। और दोस्तों इसमें अभी हमारा एक से 2 वीडियो और बनने वाला है, जो कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है उस क्वेश्चन को हम आसानी से अगले वीडियो में आप लोग को क्लियर कर देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इसका हर एक टॉपिक आप लोग को बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। आज तो हमारा ये फर्स्ट वीडियो था, एक समझ लीजिए डेमो की तरह था। बाकी अभी 1 से 2 वीडियो और आने वाला है, तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उस वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।